नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज हम ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे कि ब्रेथ के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है और साथ में ऑल अदर एसेट क्लास जो है उसका भी देखेंगे और आरएस चार्ट भी देखेंगे। बैंक निफ्टी अपॉन निफ्टी 50 यानी बैंक निफ्टी का आरएस चार्ट पे क्या इंडिकेशन है और साथ में हम दो तीन स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जो कि चार्ट पे इंटरेस्टिंग सेटअप फॉर्म हुआ है। तो बुलिश और बेरिश दोनों साइड हम ट्राई करेंगे कि कवर करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 212 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 800 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। सो ये बैंक निफ्टी और गिर सकता था या यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एसबीआई आज इसको थोड़ा बचा के रखा आप बोल सकते हो, बिकॉज एसबीआई आज अच्छा मोमेंट दिखा, अच्छा ब्रेकआउट भी उसमें दिखा है। और जैसा हम बोलते आ रहे हैं कि पीएसयू बैंक पे आपको नजर रखना है और पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। सो यहां से भी आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि जब मार्केट अगर ऐसी मल्टीपल वे में हो सकता है। आउट परफॉर्मेंस का मतलब कि मार्केट अगर नीचे अगर आ रहा है, मार्केट का मतलब निफ्टी नीचे अगर आ रहा है तो हो सकता है कि निफ्टी भी नीचे है, पीएसयू बैंक भी नीचे है, लेकिन पीएसयू बैंक कम नीचे। और जब निफ्टी अगर टर्न होगा अपसाइड के तो पॉसिबल कि पीएसयू बैंक फिर से अपसाइड जाए, बिकॉज वहां आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो मल्टीपल वे होता है, उस वो हम किसी अदर वीडियो में जरूर कवर करेंगे कि आउट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि जो आपने बाई किया वो ऊपर ही जाना चाहिए और जो आपने सेल किया वो नीचे ही आना चाहिए। बट आज अगर हम देखें कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर 21,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है। और वहां से 21,900 के जैसे ब्रेक किया उसके बाद उसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव दिया है, जो कि 775 यानी 125 पॉइंट का एक मूव दिया। वैसे ही बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,850 के नीचे हमने बोला था कि अगर सस्टेन इसके नीचे अगर सस्टेन होता है 850 के नीचे तो पॉसिबल एक मूव आपको मिल सकता है। और यहां पे जैसे इसने ब्रेक किया उसके बाद एक बड़ा मूव मिला और ये अप्रॉक्स 45,000 यानी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का आप बोल सकते हो, बिकॉज 45,850 के नीचे ही हमने इंडिकेट किया था कि अब पॉसिबल ये डाउन साइड जा सकता है। और 45,163 का जो कि लो आपको, और ये हम फ्यूचर के बात कर रहे हैं, स्पॉट की बात नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लेवल के। और साथ में कल के वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था, 4 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, जो 2 स्टॉक जो कि जिंदल सॉ और पीसीबीएल, ये दोनों स्टॉक बुलिश चार्ट था, अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 4-5% दोनों ही अपसाइड रहा। और डाउन अदानी पावर और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग आज परफॉर्म नहीं किया, ऑलमोस्ट वो निगेटिव क्लोज दिया। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है और दोनों का। बट जो भी पैटर्न फेलियर लेवल है उसको जरूर आप ध्यान में रखिए। सो कल के लिए निफ्टी का लेवल क्या है, ये अगर हम निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो अभी चार्ट सेटअप जरूर बेरिश हो गया है। तो कल अगर 21,750 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको फिर से मिल सकता है, जो कि 600 तक का, और ये 150 पॉइंट का एक रेंज मिल सकता है, यानी डाउन साइड मूव। अगर प्राइस अगर 21,940 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, अदरवाइज आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना। तो जब भी अगर रेजिस्टेंस के नजदीक अगर जाता है तो लेट से 21,940 यानी इस लेवल 30-40 के नजदीक, और वहां पे कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर से आपको सेल करना चाहिए, बिकॉज ये निफ्टी रेंज में एक मूव कर रहा है, कुछ खास नहीं कर रहा है, जो कि हम ईओडी चार्ट पे जरूर देखेंगे आज।
बैंक निफ्टी की अब बात कर लें कि बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप यस इंट्राडे में बेरिश है और अगर 45,000 के नीचे अगर कल सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको फिर से मिल सकता है और ये दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लेवल है, आप ध्यान रखिए 45,760 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अगर इस दोनों रेंज में ही रहता है तो रेंज में यानी रेजिस्टेंस पे आप अपर बैंड का जो है जो बुलिश लेवल है उसके नजदीक अगर जाता है वहां पे बेरिश अपॉर्चुनिटी कोई मिलता है कॉलम रिवर्सल या डबल बॉटम सेल तो आप कर सकते हो और वैसे ही अगर सपोर्ट पे आता है और वहां पे कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी तो फिर से आप ले सकते हो अगर रेंज में रहता है तो। ये ब्रेक कर दिया लेवल मतलब क्या हुआ कि बेरिश साइड आपका अगर डाउन साइड ब्रेक किया तो बेरिश साइड, अप साइड ब्रेक किया तो बुलिश साइड आपका गया। टीओआई चार्ट आज क्लियर इंडिकेशन आज अप्रॉक्स 1030 1040 में जरूर दिया था कि अब हम डाउन साइड जाने वाले हैं और उसके बाद वो कंटिन्यूअस एक डाउन साइड बट कल के लिए अभी ये हमने लगाया यानी नेक्स्ट एक्सपायरी का 21,800 ये भी इंडिकेट कर रहा है कि क्लियर अभी भी डाउन ही है, कुछ खास तो नहीं दिखा रहा है अप साइड का। जब अपर बैंड को अगर ब्रेक किया तो ही फिर हम कुछ करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। अगर बेरिश है तो बेरिश के साइड देखते रहेंगे। अब अगर निफ्टी बैंक का ये ईओडी सेटअप है जो कि हमने बोला यहां पे एक सप्लाई जोन है और जो कि सप्लाई जोन ये मेंटेन कर लिया। हाँ बुलिश जरूर हमको ये 100% पोल जो बुलिश जरूर दिखा बट इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड जो मुझे जो दिख रहा था कि इसमें बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो बट सी एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होता है, जो चार्ट पे दिखता है वही करना होता है। बिकॉज अगर ब्रेकआउट अगर हुआ यहां से अभी यहां पे ईओडी बेसिस पे भी अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो ब्रेकआउट का लेवल जो है डाउन साइड अगर हम देखें तो 44,840 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको डाउन साइड मूव मिलेगा बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल वहां पे नहीं दिख रहा है। इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आप लीजिए, साइडवेज मूव भी दिख रहा है, बहुत कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो अब ये जो निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, फॉलो थ्रू नहीं दिया, सस्टेन नहीं हुआ और इमीडिएट डाउन साइड भी आ गया। अब यहां से अगर ड्रॉ करें तो यस ये एक सिंपल ट्रायंगल आप बोल सकते हैं, प्राइस कंसोलिडेशन जो होता है वहां उस तरह से बिहेव कर रहा है तो ब्रेकआउट बड़ा ब्रेकआउट तो आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन अगर इसके ऊपर अगर डबल टॉप बाई आता है तो 21,940 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होता है तो आप बोल सकते हो कि एक ट्रैप भी हो जाएगा और उसके बाद बुलिश ब्रेकआउट। तो बुलिश अपॉर्चुनिटी क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको देखना है तो 21,940 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप देखिए, अदरवाइज अगर डाउन साइड मूव अगर हम यानी देखना है तो 21,350 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल किया कि आप ये डाउन साइड जाए बिकॉज रेंज ब्रेकआउट होगा। तो रेंज 21,940 और 21,350 का रेंज है तो अभी भी 600 पॉइंट का ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि रेंज है। अब ओआई के हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं। ओआई कल हमने डिस्कस किया कि 22,000 का कॉल के ओआई में सबसे ज्यादा ओआई था, कॉल राइटर था और 21,900। सो 21,900 के नीचे अगर जैसे ब्रेक किया तो डाउन साइड आ सकता है और जो कि आपको दिखा। अब अगर हम 15 फेब का देखें तो अभी भी 22,000 के कॉल वाइज सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि 22,000 तो रेजिस्टेंस है और कोई भी सिग्निफिकेंट मुझे नहीं दिख रहा है पुट ओआई में। सो पॉसिबल एक डाउन साइड अगर आता है तो एक जो दिख रहा है 21,500 और उसके बाद अगर ब्रेक किया तो फिर 21,000 यानी ये एक कोई सिग्निफिकेंट इधर पुट राइटिंग नहीं है। हाँ 22,000 जरूर हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। अब अदर एसेट क्लास, यस अदर एसेट क्लास में भी कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है, बहुत बड़ा कुछ चेंजेस। हाँ दोनों ही अदर एसेट क्लास यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 आरएस चार्ट और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50 ये दोनों डीए स्मार्ट लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा है। निफ्टी अभी भी डीए स्मार्ट के ऊपर में ट्रेड हो रहा है तो बुलिशनेस तो जरूर है डीए स्मार्ट के हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं है बट रेंज बाउंड है। तो रेंज बाउंड में क्या होता है कि जब आप ये बुलिश अभी लोग यानी
आजकल जो निफ्टी 21,000 के जो लेवल पे ट्रेड हो रहा है, अगर 200 पॉइंट अगर मूव ये एक्सपेक्टेड है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट ये ऐसा मूव होगा, बिकॉज वोलेटिलिटी आपका थोड़ा हाई हो जाएगा यहाँ पे, और इंट्राडे में आपको वो मोमेंट आप कैच कर सकते हो। और आपको मेथड भी बताया कि टीओआई के चार्ट के हिसाब से अगर लोअर बैंड यानी डॉन के नीचे, स्मार्ट डॉन जो प्लॉट करते हैं टीओआई चार्ट पे, उस डॉन लोअर बैंड के नीचे अगर जाता है तो आपको डाउन साइड यानी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब ब्रेथ की बात कर लेते हैं कि एक बार तो आर जोन में हम आए और यहाँ पे एक ब्रेथ चार्ट, और सबसे पहले हम निफ्टी 50 की देखते हैं कि ब्रेथ में क्या कुछ है, क्या हिंट दे रहा है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ से निफ्टी 50 इंडेक्स का ब्रेथ हुआ, और ऊपर में जो आपको निफ्टी 50 का चार्ट, अब आप देखिए ये जो एवरेज लाइन है यानी एवरेज लाइन क्रॉस किया है, ब्रेथ का वैल्यू 58 है और एवरेज लाइन 66.40, तो इसने क्रॉस जरूर किया है जो बेरिश क्रॉस ओवर, और जब भी बेरिश क्रॉस ओवर होता है तो थोड़ा डाउन साइड तो दिख रहा है, यस पॉसिबल एक डाउन साइड या साइडवेज मूव एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो बेरिश साइन जरूर दे दिया है ये भी। और यस सॉर्ट ऑफ निगेटिव डाइवर्जेंस भी है, बिकॉज यहाँ पे 70 था और जब प्राइस इसके ऊपर गया यानी तो 68 था, तो यस निगेटिव डाइवर्जेंस निफ्टी 50 में है। तो आप ब्रेथ के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि यस ब्रेकआउट जिस साइड होगा उस साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट बड़ा कुछ बड़ा मूव तो अभी एक्सपेक्टेड नहीं दिख रहा है मुझे चार्ट पे। यस रेंज बाउंड वही 600 पॉइंट का, और 600 पॉइंट 21,000 के लेवल पे बहुत बड़ा मूव नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि कैसे अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी अगर देखना है तो आपको अगर आरएस स्कैनर में आओगे, यहाँ पे पीएनएफ प्राइस एंड आरएस स्कैनर एक स्कैनर है जो कि आर जोन में, अब इसमें हमने निफ्टी लेट से 650 सेलेक्ट कर लिया, और कोई भी आप पॉपुलर स्कैनर से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो या खुद का स्कैनर आप रन कर सकते हो। तो मुझे बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है तो लेट से अगर मैंने एएफटी और टर्टल बुलिश ब्रेकआउट डाल दिया और यहाँ पे फ्रेश कर दिया 0.25% पे, निफ्टी 500 के अगेंस्ट हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि आरएस चार्ट पे इवन सिंपल अगर डबल टॉप बाई भी हुआ तो ओके है, हमको कोई इशू नहीं है। तो सिंपल आरएस चार्ट पे डबल टॉप बाई और प्राइस चार्ट पे मुझे एएफटी हो या टर्टल ब्रेकआउट हो, तो ये एक दो कंडीशन डालिए। तो हम एक साथ में प्राइस भी देख रहे हैं और आरएस भी देख रहे हैं कि प्राइस में ब्रेकआउट हुआ हो, बट ऐसा नहीं कि आरएस पे ब्रेकआउट नहीं हो, तो उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से ये स्कैन होगा स्कैनर पे, और स्कैन होने के बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सा स्टॉक और कैसा होना चाहिए। बट उसके पहले हम आज एक दो जो स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सेल साइड पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक जो मुझे दिख रहा है एक डाउन साइड जो दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे अगर आप चार्ट अगर आप देखो तो क्लियर दिख रहा है कि ये एक मूविंग एवरेज के नीचे है, प्लस ये यहाँ एक बेरिश ब्रॉडनिंग यानी सेल बाय और सेल, ये एक बेरिश ब्रॉडनिंग होता है, यानी आप जब सेल करते हो तो ऊपर जाता है तो ब्रॉडनिंग फेज है। साथ में ये यहाँ पे डायगोनल ट्रिपल बॉटम भी है। अगर डाउन साइड अगर काउंट अगर हम इस कॉलम से प्लॉट करें तो 2127 आपको दिख रहा है, पैटर्न फेलियर लेवल 2253 है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। दीपक नाइट्रेट पे पैटर्न फेलियर लेवल अबव 2253 मुझे दिख रहा है। चार्ट काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है।
बिकॉज क्लस्टर ऑफ आप बोल सकते हो कि क्लस्टर ऑफ पैटर्न सेम एरिया में सेम जगह है 0.25% पे, इवन 1% भी मूविंग एवरेज के नीचे आया। यस 3% अभी बेयरिश नहीं हुआ है, बट आप जब एफएनओ ट्रेड कर रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म ही चाहिए, और शॉर्ट टर्म में अगर कोई प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है तो जरूर आपको रिएक्ट करना चाहिए। अनदर एक स्टॉक जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, सी निफ्टी, यानी निफ्टी आईटी जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर निफ्टी आईटी का ये चार्ट अगर आप देखो 0.15% या 0.25%, कोई भी चार्ट, ये अगर नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबल एक बड़ा मूव आपको यहाँ एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, जो कि अपसाइड मूव का 38,250 के ऊपर अगर जाता है, क्लोज होता है, तो ये एक काउंट भी ओपन हो सकता है। अगर आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है तो कहाँ पे देखना चाहिए आईटी में? मुझे जो दिख रहा है कि आपको देखना चाहिए टीसीएस जो है, ये भी एक बढ़िया दिख रहा है टीसीएस में, बिकॉज यहाँ एक बाई सेल बाई बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू है। हाँ, डिस्पैरिटी जरूर है, डिस्पैरिटी हाई है तो पॉसिबल ये कॉलम कंसोलिडेशन भी हो सकता है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट जो होगा अगर 4145 के ऊपर क्लोज होता है तो आपका यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 4083 है, तो इस पे आप नजर रखिए। और उसके बाद अब स्कैनर पे आते हैं। स्कैनर में जाके फ्रॉम डीबीएस से एक शॉर्ट कर लेते हैं, ताकि मुझे बाई साइड अगर देखना है तो रिस्क मेरा कम हो, बड़ा रिस्क के साथ मुझे नहीं जाना है। तो हम यहाँ से फ्रॉम डीबीएस मतलब ये मेरा रिस्क हो गया। तो फर्स्ट जो स्टॉक अगर यहाँ पे केपीआईटी टेक जो दिख रहा है, मुझे अगर केपीआईटी टेक का चार्ट अगर देखना है तो ये भी आपका ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे दिख रहा है, जो कि अपसाइड काउंट अगर ये आप कॉलम से प्लॉट करोगे, ब्रेकआउट जो लेवल था ऑलरेडी ये ब्रेकआउट हो चुका है। केपीआईटी का 1553 के ऊपर ही ब्रेकआउट था, सॉरी 1553 के ऊपर, वहाँ पैटर्न फेलियर लेवल 1520 यानी ऑलमोस्ट 2% के करीब में स्टॉप लॉस था, अभी भी ब्रेकआउट हुआ है। पैटर्न फेलियर लेवल अब यहाँ चेंज होकर 1650 हो गया है और अपसाइड काउंट 1868 अभी भी दिख रहा है। तो केपीआईटी टेक पे भी आप नज़र रख सकते हो। उसके बाद हम कॉनकॉर और एसजेवीएन, ये दोनों ही बढ़िया दिख रहा है। कॉनकॉर का अगर हम बात करें तो कॉनकॉर में यस ये एंकर फॉलो थ्रू है, उसके बाद का ब्रेकआउट है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 920 है। तो ये जो अपसाइड जो काउंट है आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि हॉरिजॉन्टल काउंट इस कॉलम से आप अगर प्लॉट करते हो तो 1006 तक पॉसिबल है कि ये यहाँ तक जा सकता है। तो आप कॉनकर पे, हाँ ये जरूर है कि ये थोड़ा सा एकदम काउंटर जो है थोड़ा ठंडा, आप सुस्त जिसको बोलते हैं, सुस्त थोड़ा जरूर काउंटर है, हमेशा नहीं चलता है। यूनियन बैंक और मेदांता, आप इस दोनों पे नज़र रखिए। यूनियन बैंक में क्या कुछ, यूनियन बैंक हम इसलिए बोल रहे हैं कि पीएसयू बैंक अगर आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो पीएसयू में जो भी ब्रेकआउट होगा, यस ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यूनियन बैंक का ब्रेकआउट अगर होता है 157 167, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 140 44 50 आप देख सकते हो। और लास्ट स्टॉक हम बात करेंगे मेदांता, बिकॉज क्या होता है कि जब ज़्यादा स्टॉक पे अगर हम बात करते हैं तो कितना आप स्टॉक ये करेंगे। सी ये स्टॉक का डिस्कशन करने का मेरा मकसद ये होता है कि जो भी आप स्टडी करते हैं वो आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि क्या हम प्राइस पैटर्न। अब इसमें अगर मेदांता की बात करें तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्या ये क्लियर अप ट्रेंड है। यहाँ पे डोमिनेंस किसका है? डोमिनेंस मतलब बुल्स का है या बेयर्स का है? तो बुल्स का मतलब क्या हो गया, ये एक्स जो दिख रहा है ये बुल्स है, वो जो दिख रहा है वो बेयर है। एक अगर सिंपल वे में अगर बात करें तो यहां पे अगर हम बोल सकते हैं कि बुल्स का डोमिनेंस ज्यादा है, तो बुल्स का अगर डोमिनेंस है इसका मतलब एवरी ब्रेकआउट बुल्स के लिए यानी ट्रेड आप कर सकते हो। तो यहां पे अगर फिर से अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है 1250 के ऊपर। पैटर्न फेलियर 1210 का, यानी 40 रुपए का ऑलमोस्ट पैटर्न फेलियर लेवल है।
तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक अपसाइड मूव और दिखे। ऑलरेडी 1% एंड 3% पे बुलिश ब्रेकआउट है। तो इस तरह से ये सभी स्टॉक पे आप नजर रखिए। एफएसएल पे भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो ये सब पे आप नजर रख सकते हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।